मुझसे कोई पूछेगा भी तो मैं साफ कह दूंगा भैया ये गली ऐसे नहीं, ऐसे वहीं तक जाएगी। तो कुल मिलाकर के जब आदमी रास्ता भटकता है तो नया रास्ता सीखता भी है। ये बात, गलतियों से व्यक्ति सीखता है, काफी कुछ सीखता है। जिस समय एडिसन से बल्ब नहीं जला, 1000 बार भी उसने प्रयास किए, वो सारे प्रयासों में फेल हो गया। तो लोगों ने कहा कि ये बल्ब नहीं जलेगा, तुम 1000 बार कोशिश कर चुके हो, अब ये बल्ब जलने वाला नहीं है। उसने कहा कि बल्ब अवश्य जलेगा। मैं चूंकि निराश नहीं हुआ हूं, 1000 बार मैं बल्ब नहीं जला, लेकिन मैंने 1000 वो तरीके सीख लिए हैं कि जिनसे बल्ब जल ही नहीं सकता। पॉजिटिव माइंड को पॉजिटिव रखना होगा। तो इसीलिए मैंने वो तरीके सीख लिए 1000 कि भाई ये तरीके हैं ना, ये फेल हैं, अब इनसे बल्ब नहीं जल सकता। आगे जब प्रयास किया तो बल्ब जल गया। तो इसीलिए बेटा जीवन में कभी भी मानसिक रूप से कभी निराश नहीं होना है, ठीक है। और इसी के ऊपर मेरा एक भजन है, कुछ पंक्तियां हैं। मंजिल चाहे कठिन हो, हिम्मत न हारना, मंजिल चाहे कठिन हो, हिम्मत न हारना, रोने से कुछ ना होगा, हंस के गुजारना, रोने से कुछ ना होगा, हंस के गुजारना, हंस के गुजारना। आगे बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। आपने देखा होगा क्या कि जिस समय फूल खिलता है गुलाब के पेड़ पर, तो पूरा का पूरा गुलाब का पेड़ किससे भरा हुआ है पता है? कांटों से। कांटे 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 कांटे। एक और देखो कैक्टस का पेड़, उसमें तो इतने कांटे कांटे हैं, ढेर कांटे, कांटा ही है वो पूरा, लेकिन उसकी चोंच पर जाकर भी ऊपर फूल निकलता है। और कैसे कैसे सुंदर कैक्टस पर जो फूल आते हैं ना, इतने इतने सुंदर फूल आते हैं। तो इसीलिए एक बढ़िया बात और है, गुलाब का फूल जब खिलता है तो कांटों से प्रभावित। अपने फूल फटे हुए देखे कभी गुलाब के कांटों से? कोई इक्का दुक्का के उलझ गया होगा, तो ऐसा तो हम भी उलझते रहते हैं, हम भी फटे फटाए हैं, लेकिन गुलाब का फूल आपको सीधा का सीधा पूरा का पूरा अपनी डाली पर आराम से लटका मिलेगा। ऐसा ही है ना। तो इसी प्रकार से फूलों को हंसते देखा कांटों में जन्म पाकर, फूलों को हंसते देखा कांटों में जन्म पाकर, अपनी व्यथा मयूरा कहता है वन में गाकर, अपनी व्यथा मयूरा कहता है वन में गाकर, कहता है वन में गाकर। क्या कहता है? मंजिल चाहे कठिन हो, हिम्मत न हारना, मंजिल चाहे कठिन हो, हिम्मत न हारना, रोने से कुछ ना होगा, हंस के गुजारना, रोने से कुछ ना होगा, हंस के गुजारना। आगे बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। कहते हैं श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया होयते हवि। श्रद्धा के बिना तो आपकी अग्नि भी नहीं जलती, इसमें धुआंधार होता रहता है। देखा धुआंधार होता रहता है लोग। तो श्रद्धा की अग्नि अपने अंदर भी जलाओ। जब आपके अंदर श्रद्धा की अग्नि होगी तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। पढ़ाई करते हो और श्रद्धा नहीं है तो खाक पढ़ाई होगी आपकी। क्यों बेटा? सफल नहीं हो सकते। और इसी प्रकार से माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। जितने अच्छे दोस्त इस समय आपके पिताजी हो सकते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता इतना बड़ा दोस्त। ये मेरी आंखों से आंसू ही नहीं आए बस जिस समय ये कह रहे थे ना कि बच्चे का मैं अंडरवियर धो के आता हूं। मेरी आत्मा ये लगी कि देखो पिता ही है वो सामर्थ्यवान व्यक्तित्व, या मां है वो अपने पूरे परिवार को कैसे संभाल के रखते हैं।
तो आपको बताऊं कि पिता की जो उपमा दी जाती है ना, आकाश के बराबर दी जाती है। आकाश जैसा है पिता, बहुत विशाल है उसका हृदय, बहुत विशाल है। लाख गलतियां करते रहते हैं पिता, फिर भी माफ करता रहता है। लाख गलतियां होती रहती हैं। तो बेटा, श्रद्धा की नाव चढ़कर पतवार साथ ले लो, श्रद्धा की नाव चढ़कर पतवार साथ ले लो, तूफान में भी संभल हर बार साथ ले लो, तूफान में भी संभल, संभल कहते हैं सहारा, तूफान में भी संभल हर बार साथ ले लो, हर बार साथ ले लो, क्योंकि मंजिल चाहे कठिन हो हिम्मत न हारना, रोने से कुछ ना होगा हंस के गुजारना, रोने से कुछ ना होगा हंस के गुजारना। और अगर तूने मुसीबतों में हिम्मत नहीं हारी, अगर तूने मुसीबत में हिम्मत नहीं हारी, तो याद रखना एक दिन परमात्मा तेरे को आनंद से भर देगा। क्योंकि हर एक कदम कदम पर, हर एक कदम कदम पर मालिक बनेगा साथी, हर एक कदम कदम पर मालिक बनेगा साथी, अंधकार चीर किरणें प्रभात गान गाती, अंधकार चीर किरणें प्रभात गान गाती, वो प्रभात गान गाती। और क्या गान गाती है वो किरणें? प्रभात की किरणें जब निकलती हैं यूं बरसती चली आती है ऐसे। तो क्या गान गा रही है वो भी, पता है, यज्ञ कर रही है, संगीत निकल रहा है उनके अंदर से, वो भी गाती चली आ रही है कि मंजिल चाहे कठिन हो हिम्मत न हारना, रोने से कुछ ना होगा हंस के गुजारना, रोने से कुछ ना होगा हंस के गुजारना, हंस के गुजारना। ओम। बस बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद रहा।